नमस्कार बच्चों, नक्शों की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सीरीज नंबर 8। अब से पहले हम 7 सीरीज पढ़ चुके हैं और वो सारी सीरीज किसकी थी? विश्व के नक्शों पर आधारित थी। आज हम भारत के नक्शों पर आधारित कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से पहली सीरीज या लगातार 8वीं सीरीज कह सकते हैं। इसका पहला टॉपिक है हमारा भारत के राज्य। भारत के राज्य यानी भारत में कितने राज्य हैं। अब ये कितने राज्य हैं, क्या क्या नाम है, ये तो कक्षा आप 6, 7, 8, 10 पहले पढ़ चुके हो। अब कक्षा 11 में आ गए हो आप, तो इन सारे राज्यों की लोकेशन याद होनी चाहिए आपको। कौन सा राज्य किस राज्य से टच कर रहा है, किस दिशा में है, ये सारी इसमें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के राज्यों के नाम से ही शुरुआत करते हैं। भारत में जो राज्य है, कुल कितने राज्य हैं भारत में? 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 वर्तमान में। अब से पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब कितने बचे? 28 ही। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 17 राज्य थे। जब भारत आज़ाद हुआ भारत में केवल 17 राज्य थे, लेकिन धीरे धीरे 17 से कहाँ तक पहुँच गई संख्या? 28 तक पहुँच गई। ठीक है, ये सब अलग हो गए। जैसे पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो राज्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं कि इन 28 राज्यों के नाम क्या क्या हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लो। अगर आपको नाम याद रखना है, पूरे एक साथ बता सकते हो सूत्र के माध्यम से। सूत्र को देख लो, उससे सारे राज्य निकल जाएंगे। सूत्र क्या है ये देखो। मित्र अत्रा मुझसे कहता है, मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। ये एक सूत्र है। ये पूरे के पूरे 28 राज्य से निकल कर आ जाएंगे। मित्र अत्रा मुझसे कहता है, मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। ठीक है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके माध्यम से हम आसानी से सारे राज्यों के नाम बता सकते हैं। शुरुआत करते हैं। ये हमारा नक्शा रहा, इसमें ढूंढते हैं एक एक को। सबसे पहले मित्र यानी मी से कोई सा भी शुरू होता है, तो मी से शुरू होता है मिजोरम। ठीक है, तो इसके आगे लिख देंगे हम मिजोरम। त्रिपुरा हमने लिख दिया। ये रहा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया। ऐसे लिख देंगे हम असम, ये हो गया हमारा असम राज्य। तय से लिख दो आप तमिलनाडु। और तमिलनाडु कहाँ पर है? ये तमिलनाडु रहा, ये पूरा का पूरा लाल तमिलनाडु रहा। रा से हो जाएगा राजस्थान। ये राजस्थान हो गया हमारा, ये राजस्थान हो गया। मू, तो मैं से कौन सा बनता है? मैं से लिख सकते हैं हम मणिपुर। मैं से लिख दो आप मणिपुर। मुंबई महाराष्ट्र भी लिख सकते हो, मणिपुर लिख देते हैं पहले। देख, जैसे झारखंड, ये झारखंड हो गया। झारखंड से कौन सा शुरू होता है? सिक्किम। ये सिक्किम हो गया, यहाँ लिख दिया हमने सिक्किम। कैसे कौन सा होता है? कर्नाटक। ये कर्नाटक लिख दिया। है से कौन सा हो रहा है? हिमाचल प्रदेश लिख देंगे इसमें, हिमाचल प्रदेश। एक तय से तमिलनाडु, और ये एक तय और आ गया। इससे कौन सा शुरू होता है? तमिलनाडु का और अलावा तय कौन सा आ रहा है इसमें? तेलंगाना लिख सकते हैं इसको।
तेलंगाना। इसके बाद में आता है, से कौन सा हो रहा है, हिमाचल प्रदेश हमने ऊपर लिख ही दिया। और से और कौन सा है, देखो इसमें से शुरू हो रहा है, कौन सा राज्य शुरू हो रहा है, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा। हरियाणा से हो रहा है हरियाणा। मैं से कौन कौन से लिख दिया, मणिपुर लिख दिया, मिजोरम ने लिख दिया, और कौन सा है जो मैं से शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र लिख देते हैं, महाराष्ट्र। ऐसे असम लिख दिया। अब लिखते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम पैसे लिखते हैं पंजाब, ये हो गया पंजाब। और न से लिखते हैं, न से कौन सा शुरू हो रहा है, नागालैंड। न से शुरू हो रहा है नागालैंड, तो ये लिख दिया हमने नागालैंड। 6 से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये रहा छत्तीसगढ़। वैसे कौन सा शुरू हो रहा है, बिहार। वैसे शुरू हो रहा है बिहार, यहाँ लिख दिया हमने बिहार। गो से गोवा, ये हो गया हमारा गोवा। में से कौन को, मणिपुर, मिजोरम वगैरह लिख लिया, महाराष्ट्र लिख दिया। में से कौन सा बचा, मध्य प्रदेश, ये रहा ना सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश। मेघालय लिख लिया हमने, मेघालय भी नहीं लिख लिया, यहाँ लिखते हैं मेघालय। में से कौन सा हो गया, मेघालय। ये हो गया मेघालय। आ से आंध्र प्रदेश, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। में से मध्य प्रदेश, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। कैसे, केरल लिखते हैं, केरल। उसे उत्तराखंड लिखते हैं, उत्तराखंड। पैसे पश्चिमी बंगाल, ये लिख दिया पश्चिमी बंगाल। जैसे जम्मू कश्मीर लिख के इसको साइलेंट कर देते हैं, पहले ये राज्य था, अब ये राज्य नहीं है। उसे उत्तर प्रदेश लिखते हैं, उत्तर प्रदेश। वैसे गुजरात, ये हो गया गुजरात। और लास्ट ऊ, इससे क्या लिखेगा, लास्ट ऊ से उड़ीसा, ये हो गया उड़ीसा। तो ये हमारे कितने राज्य हो गए, 28। पहले ये जम्मू जय और इसमें इसको साइलेंट कर देते हैं, जम्मू कश्मीर को हटा देते हैं, तो कितने राज्य बन गए पूरे, 28 राज्य। ठीक है, तो 28 राज्य इस प्रकार है। अब 28 राज्यों को आपको कैसे याद रखना है, देखो नक्शे में देखो, सबकी लोकेशन आपको बार बार एटलस में देखकर इनकी लोकेशन फिक्स करनी है, यानी कौन सा राज्य किधर है। ठीक है, देख लेते हैं कि जैसे सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण शब्द का अर्थ क्या होता है, सुबह का सूर्य, सुबह का जो सूरज होता है उसकी जो लालिमा होती है उसको अरुणा कहते हैं। तो भारत में जो सूर्य है सबसे पहले कहाँ उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में, पूर्व में सबसे पहले शुरू होता है भारत में। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, ये देखो सबसे पश्चिम में राजस्थान से भी आगे निकल रहा है गुजरात। भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, देखो सबसे उत्तर में पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं है। अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश।
अगर राज्य और केंद्र शासित मिलाकर बात करें तो लद्दाख, भारत के सबसे ऊपर में लद्दाख है। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिण में ये देखो, इधर तमिलनाडु भी दिखाई दे रहा है, इधर केरल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन केरल से नीचे तमिलनाडु निकल रहा है, तो भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। ठीक है, भारत के बीचों बीच में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, बीचों बीच में मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से भारत के राज्य हो गए। देखो हिमाचल प्रदेश, इनका नाम देखो, हिमाचल प्रदेश। हिमयान क्या होता है? बर्फ, यानी बर्फ के आंचल में बसा हुआ है सब प्रदेश। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है? हिमालय पर्वत, ये पूरा हिमालय पर्वत है। तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी रहती है हमेशा, तो ये हिमालय के ऊपर बसा हुआ है पूरा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जहाँ पर बर्फ है हिमालय में ऊपर ही ऊपर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। फिर ये है पंजाब, भारत का बहुत ही संपन्न राज्य पंजाब। आज़ादी के समय आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा भारत में रह गया, और इसी पंजाब से फिर बाद में हरियाणा बना। पंजाब हरियाणा का नाम एक साथ आता है। इन दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है, दोनों के बीच में। ठीक है, तो पंजाब और उसके पास ही हरियाणा, ऐसे याद रखना आपको, पंजाब हरियाणा है। पंजाब हरियाणा के जस्ट नीचे ये रहा हमारा राजस्थान। इधर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, इसका नाम उत्तर प्रदेश, इसका मतलब भारत के किस दिशा में है? ये उत्तर में, सबसे उत्तर में तो नहीं है, लेकिन ये जो मुख्य भूमि है इसके उत्तर में। तो पहले उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ तक पूरा उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक टुकड़ा और उत्तराखंड बन गया, एक नया राज्य। तो इसके भी आगे उत्तर लग रहा है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड उसके नीचे उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखना। ये मध्य प्रदेश बीचों बीच में मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था, तो इससे अलग हो, जब से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दोनों पास पास ही है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में से अलग होकर क्या बना? छत्तीसगढ़। ये पीला आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, छत्तीसगढ़ इधर, तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। इधर बात करते हैं यूपी बिहार। यूपी के पास में कौन सा है? बिहार। यूपी बिहार, तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश और ये है बिहार, ये बिहार है। नेपाल की सीमा से लगा हुआ भारत का राज्य बिहार। और बिहार में से अलग कौन सा हुआ? झारखंड। झारखंड ये बिहार से अलग हुआ है, तो बिहार और झारखंड पास पास है। ठीक है, और ये जो राज्य है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अच्छी तरह देखो, ये कहाँ से नीचे से ऊपर तक, ये यहाँ तक और भी आगे तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। और ये कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल देखो इसकी आकृति इस प्रकार से है, एक जैसे ऊँट होता है उसकी गर्दन होती है उसकी तरह, पश्चिमी बंगाल। अब देखो, अब इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों रखा हमने? ये तो पूर्व में है ना भारत के, ये तो पूरा भारत है, भारत में पश्चिम दिशा तो इधर है, इधर तो कौन सी दिशा है? पूर्व, तो ये पूर्वी बंगाल होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों रखा है? क्योंकि ये पश्चिमी बंगाल ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। पहले पूरा बांग्ला था, जब भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग नहीं हुए थे, तब ये किसका हिस्सा था? भारत का। तो जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो ये तो पाकिस्तान का हिस्सा चला गया, बांग्लादेश किस में चला गया? पाकिस्तान। और एक ये भी पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो पाकिस्तान दो जगह थे, एक तो ये पाकिस्तान और एक ये पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे इसको। ठीक है, और ये हिस्सा भारत में आ गया, ये हिस्सा भारत में आ गया। तो इस बंगाल के तो पश्चिम में है ना, ये बंगाल या बांग्लादेश, इसके पश्चिम में ये भी दूसरा बंगाल, यानी इसके पश्चिम में, इसलिए इसके लिए पश्चिम बंगाल इसका नाम क्या रख दिया? पश्चिमी बंगाल। फिर 1971 में भारत ने पाकिस्तान से इसको आज़ाद कराकर एक अलग देश बना दिया, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी बंगाल। और नीचे आते हैं, पश्चिम बंगाल के नीचे ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, इसके नीचे आते हैं, ये है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश। पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इससे तेलंगाना अलग हो गया, तो तेलंगाना
ऊपर रह गया और आंध्र प्रदेश ऐसे लंबा लंबा ऊपर तक चला गया। समुद्र की सीमा किससे लग रही है? आंध्र प्रदेश से, न कि तेलंगाना से। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पर पास पास में। इधर से आते हैं राजस्थान के नीचे गुजरात, आपको पता है राजस्थान का पड़ोसी है गुजरात, तो ये गुजरात है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। बात करते हैं गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है और इसकी जो राजधानी है मुंबई, वो भारत का सबसे बड़ा शहर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, ये है कर्नाटक। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा राज्य है गोवा। छोटा सा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? गोवा। और सबसे बड़ा राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। अब बात करते हैं दो राज्य और बच के नीचे, ये तो है तमिलनाडु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। कन्याकुमारी जो शहर है वो इसी राज्य में है, तमिलनाडु में। और ये रहा केरल। केरल पूरा तटवर्तीय राज्य है, एक प्रकार से समुद्र के तट पर बसा हुआ ऊपर से नीचे। तो ये भारत के कुछ मुख्य भूमि के राज्य हो गए। अब बात करते हैं भारत के इन राज्यों की, बात करते हैं इन राज्यों की। सिक्किम भी हमने इसी में ले लिया। अब इन राज्यों की बात करते हैं। ये भारत में कितने राज्य हैं? 7। और इनको क्या बोलते हैं? 7 बहिनें, 7 सिस्टर्स बोलते हैं इसको। यह भारत के कौन से राज्य? उत्तरी पूर्वी राज्य। यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी भारत के पूर्व में तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह है। अब ये पूर्व में भी है, उत्तर में भी है, तो इनको उत्तरी पूर्वी राज्य बोलते हैं। तो इनके नाम याद रखना बहुत टेढ़ी खीर है तुम्हारे लिए, तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरह देखो। 7 राज्यों के नाम आपको कैसे याद रखने हैं, देखो इन 7 राज्यों में सबसे पहले तो हमने एक राज्य तो पहले पढ़ लिया था, अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्व में है। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्व में है। ठीक है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ये रहा नागालैंड, इसके नीचे ये नागालैंड, ये रहा मणिपुर, ये रहा मिजोरम, फिर वापस इधर त्रिपुरा इसके साइड में, और ये असम यहाँ तक। यहाँ से पहले तो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे नीचे आ रहा है, ये असम है पूरा का पूरा, असम। और ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय। चलो इनको याद करने की कहानी सी बताता हूँ आपको, हो सकता है आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखो 7 राज्य याद रखने हैं आपको। तो सबसे पहले तो असम, ऐसा राज्य जिसमें कोई मात्रा नहीं है, असम है, असम में कोई मात्रा नहीं है और ये असमान फैला हुआ है। देखो पहले तो इधर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, असमान है। यानी ये जितने 6 राज्य हैं, 6 राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है असम। और इन 7 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या असम की और सबसे संपन्न राज्य कौन सा इसमें? असम, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये मैदानी इलाके में आता है, बाकी सब ये पहाड़ी इलाके में आते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये तो असम पहला हो गया, कौन सा? असम। अब बात करते हैं यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक है, एक कहानी से बताता हूँ आपको। एक अरुण नाम का लड़का था जो जंगल से जा रहा था। अरुण नाम का लड़का जंगल से जा रहा था। अरुण आ गया ना इसमें, अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। तो जंगल में जा रहा था, तो आगे उसको क्या मिल गया? नाग। नाग मिल गया। क्या मिल गया उसको? नाग मिल गया। तो नाग से क्या हो गया? नागालैंड। नाग मिल गया। ठीक है, तो नाग मिल गया, तो वो नाग को मारकर उसने क्या ले ली? मणि। नाग को मारकर उसने मणि ले ली उससे। मणि होती है, सांप के सिर में एक मणि होती थी कहते थे पहले। अब तो उस मणि की क्या विशेषता थी? उससे हम जो भी मांगो तो मिल जाता था। तो ये नाग मिल गया, नाग को मारकर क्या ले ली उसने? मणि। तो मणिपुर हो गया। अब उसको मणि प्राप्त हो गई तो उसके तो मजे हो गए, तो मिजोरम। मणि प्राप्त होते ही उसके मजे हो गए, मिजोरम। तो फिर मणि से उसने क्या मांगा? न धन दौलत मांगी, न कुछ ऐसी चीज़ मांगी। उसने दिमाग लगाकर एक ऐसी चीज़ मांगी जिसके बाद उसको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं थी। उसने मणि से क्या मांगा कि मुझे 3 लोगों का राज्य दे दो, मुझे 3 लोगों का राजा बना दो। ठीक है, तो उसके बाद मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 लोगों मतलब त्रिपुरा। त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में एक है मेघालय। मेघालय को कैसे याद करना? मेघ कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं ना, सिर के ऊपर रहते हैं मेघ।
तो ये देखो बांग्लादेश के ऊपर है मेघालय। विश्व की सबसे अधिक बारिश यहीं पर होती है, मेघालय में मासिनराम नामक स्थान पर। तो ये 7 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और ये असम। ये पूरे कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए।